एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनके बाल बिल्कुल सफेद हो चुके थे और चेहरे पर उम्र की गहरी लकीरें थी, लेकिन उनकी आंखें बहुत चमकदार थी, प्यार और दया से भरी हुई थी। पूरा गांव उन्हें बहुत मानता था, क्योंकि जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी। वह गांव के एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बने एक छोटी सी घर में अकेली रहती थी। उनके कोई बच्चे नहीं थे और उनके पति की कई साल पहले देहांत हो चुका था। फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। हर दिन वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठती, लोगों से बातें करती और हमेशा मुस्कुराती रहती थी। गांव की जिंदगी आसान नहीं थी। कुछ लोग किसान थे, कुछ बढ़ई और कुछ छोटे बाजार में काम करते थे। कभी बारिश नहीं होती थी तो फसल सूख जाती थी, तो कभी लोग बीमार पड़ जाते थे और काम नहीं कर पाते थे। इन्हीं परेशानियों के कारण गांव के कई लोग अक्सर चिंता और दुख में रहते थे। एक दिन राधा नाम की एक युवा महिला रोती हुई बूढ़ी अम्मा के पास आई। उसके चेहरे पर डर और चिंता साफ दिखाई दे रहा था। राधा बोली, अम्मा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मेरे पति काम के तलाश में शहर गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई पैसा नहीं भेजा। मेरे बच्चे भूखे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। बूढ़ी अम्मा ने राधा की ओर देखा और मुस्कुरा दी। बैठो बेटी, उन्होंने कहा। मुझे बताओ, तुम क्या सोच रही हो कि आगे क्या होगा? राधा ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कुछ बुरा होने वाला है। अगर मेरे पति को काम नहीं मिला तो? अगर वह हमें भूल गए तो? बूढ़ी अम्मा ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, बेटी, जब हम बुरा सोचते हैं तो हमारा दुख और बढ़ जाता है, लेकिन जब हम अच्छा सोचते हैं तो दिल हल्का हो जाता है और कई बार अच्छी चीजें अपने आप होने लगती हैं। राधा ने पूछा, लेकिन अम्मा, जब हालात ही इतने बुरे हों तो भला कोई अच्छा कैसे सोच सकता है? अम्मा मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। राधा ध्यान से सुनने लगी। अम्मा ने कहना शुरू किया, एक बार एक बहुत गरीब आदमी था। उसके पास न खाना था, न पैसा और न ही कोई अपना। वह नदी किनारे बैठकर रो रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत वहां आई और उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? उस आदमी ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खुश कैसे रहूं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, जरा अपने चारों तरफ तो देखो। तुम्हारे पास यह नदी है, ये पेड़ है और ऊपर चमकता हुआ सूरज। अगर तुम हमेशा वही सोचोगे जो तुम्हारे पास नहीं है तो दुखी ही रहोगे, लेकिन अगर तुम वही देखोगे जो तुम्हारे पास है तो तुम्हें शांति मिलेगी। उस आदमी ने ध्यान से उसकी बात सुनी। धीरे धीरे उसने रोना बंद कर दिया और अपने आसपास की सुंदरता देखने लगा। उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। कहानी पूरी करके बूढ़ी अम्मा ने राधा से कहा, देखो बेटी, उस आदमी की जिंदगी किसी जादू से नहीं बदली। उस आदमी ने अपनी सोच बदली और उसी की वजह से उसकी जिंदगी बदलने लगी। जब हमारी सोच सकारात्मक होती है तो हमें मुश्किलों से लड़ने की ताकत मिलती है। राधा ने धीरे से पूछा, क्या सच में मेरी सोच मेरी जिंदगी बदल सकती है? अम्मा ने सिर हिलाकर कहा, हाँ बेटी, अगर तुम हर सुबह उठकर खुद से कहो, आज का दिन अच्छा होगा, तो तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल रखने का हिम्मत मिलेगा और अपने पति का इंतजार उम्मीद के साथ कर पाओगी। लेकिन अगर तुम सिर्फ बुरा ही सोचोगी तो दिल कमजोर पड़ जाएगा। राधा ने सिर झुकाकर कहा, मैं समझ गई अम्मा, अब से मैं अच्छा सोचने की कोशिश करूंगी। यही पहला कदम है बेटी, अम्मा ने कहा। राधा हल्के दिल के साथ वहां से चली गई। अब हर दिन वह अम्मा की बात याद करती। वह सुबह उठकर खुद से कहती, आज का दिन अच्छा होगा। वह मेहनत से काम करती, अपने बच्चों का ख्याल रखती और अपने पति के लिए दुआ करती। कुछ ही हफ्तों के बाद राधा को अपने पति का पत्र मिला। उन्हें शहर में काम मिल गया था और उन्होंने पैसे भेजना भी शुरू कर दिया था। राधा खुशी से झूम उठी। वह दौड़ती हुई उस बूढ़ी अम्मा के पास गई और सारी बात बताई। अम्मा मुस्कुराई और बोली, देखो बेटी, जिंदगी में परेशानियां तो आती ही हैं, लेकिन अगर हम उन्हें उम्मीद और सकारात्मक सोच के साथ देखते हैं तो हम उन्हें पार कर सकते हैं। धीरे धीरे गांव के और भी लोग अम्मा के पास आने लगे। वह सबको यही सीख देती, अच्छा सोचो, अच्छा होगा। गांव वाले उन्हें और भी ज्यादा प्यार करने लगे, क्योंकि उनकी बातों ने कई जिंदगियां बदल दी थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूरे गांव को सकारात्मक सोच की असली ताकत सिखा दी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो और इससे थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो तो इस कहानी को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही कहानियाँ सुन